हेडिंग डाल दीजिए इंटीरियर एवोल्यूशन ऑफ उसी में ये आपको पता होगा कि अर्थ जो है ये पार्ट है सोलर सिस्टम का। किसका बेटा? सोलर सिस्टम का। पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। अब मत लिखिए, मैं खुद लिखवाऊंगा है। नाउ व्हाट इज दिस सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या है, कोई मुझे बता सकता है? ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स एंड हाँ, तो हम कहेंगे कॉन्ग्रीगेशन ऑफ स्टार्स एंड, है ना? तो ये क्या है बेटा? सोलर सिस्टम है ना? तो इसी का एक पार्ट है बेटा क्या? अर्थ। तो अर्थ क्या है? सो दिस इज द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। Now it is mandatory for us to have a little knowledge about the earth, and the solar system, So लिखना शुरू कीजिए बेटा। Is known as solar system. Now see, अगर हम इस solar system की अगर आप shape की बात करेंगे, so it is having a disc shape. क्या बेटा? Disc. आपने disc देखी है? So उसी तरह इसकी shape है। Now write down this. It has a disc-like shape. किसकी बेटा? सोलर सिस्टम की। किसकी? सोलर सिस्टम की। Now इस सोलर सिस्टम में आता क्या है? See, it has, अगर हम इसमें देखेंगे क्या क्या मेनली आता है बेटा? We have 8 planets. We have one big star, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सन। And we have the minor planets. इनको हम प्लैनेटॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्लैनेटॉइड्स कहते हैं। नाउ इस फिगर को आप ऐसे बनाइए और इस तरह से, हाँ चलो बेटा इसी तरह इसको बनाइए और लिखिए 8 planets, 1 big star and the sun। और इस तरह से आपका याद ये चीज याद रखिए। Now see, हमारी जो अर्थ है बेटा ये क्या है? एक प्लैनेट। ठीक है बेटा? Now इन 8 planets के बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे, इनका नाम वगैरह क्या है। Now see, we have, कोई बता सकता है 8 planets के नाम? मोस्ट आप सबको पता है ना? Now see, we have Vem, JSUN, sun, है ना? So these are the 8 planets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 planets. So this is Mercury. ये इनकी sequence है बेटा, है? Sun. Now here we have sun, and then we have Mercury. Then we have Venus. We have Earth. तो इस तरह से बाकी। So इसी में एक आता है बेटा क्या? Earth. एक प्लैनेट है ना? Now अगर हम अर्थ को एज ए सेंटर बनाएंगे, तो यहां से जो प्लैनेट्स आते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? इनर प्लैनेट्स या अर्थ लाइक प्लैनेट्स या माइनर प्लैनेट्स। इसके यहां आउटर जो है इनको हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं या गेन प्लैनेट्स कहते हैं या मेजर प्लैनेट्स कहते हैं। सो राइट डाउन दिस थिंग। देखिए बेटा, प्लैनेट्स revolve around the sun. Revolve around the sun. ये एक पॉइंट है ना? Now see, अगर हम इन प्लैनेट्स को देखेंगे, so these are non-luminous.
लुमिनस, नॉन लुमिनस। इनकी खुद की लाइट नहीं है बेटा। ये क्या करते हैं, ये या तो सन या जो दूसरे स्टार्स है उनकी लाइट क्या करते हैं बेटा, रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। सो राइट डाउन दिस थिंग, दे आर नॉन लुमिनस बॉडीज, they are non-luminous, they reflect the light of sun. Next point, they reflect the light of sun. Light of sun. Now see, ये जो planets है, चाहे मरकरी है, वेनस है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न या नेपच्यून, ठीक है बेटा, मैं जनरल की बात करता हूँ। ये दो टाइप्स ऑफ मोमेंट्स दिखाते हैं। कितने? दो टाइप्स ऑफ मोमेंट्स। वन इज rotation and second one is revolution. Now rotation क्या होता है? रोटेशन होता है अपनी एक्सिस पे घूमना, अपनी एक्सिस पे घूमना। और रेवोल्यूशन क्या होता है? किसी बॉडी को सेंटर बना के इसके इर्द गिर्द घूमना। So this is what is called as revolution. समझ आया? Now see बेटा, एक सेकंड Now see, अगर मैं यहाँ पे आपको फिगर से दिखाऊंगा, see we have sun here and we have earth here, है ना बेटा? Now ये earth क्या करती है बेटा? ये इस तरह से घूमती है। This is earth, this is earth, this is earth, this is earth, यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये पहुँचती है, यहाँ पे पहुँचती है ना? यहाँ पे। तो ये एक बॉडी है ना? यहाँ पे ये एक बॉडी है, तो इसके अराउंड ये क्या करती है बेटा? घूमती है। क्या करती है? घूमती है। This is what is called as revolution. इसको हम क्या कहते हैं? Revolution. Now यहाँ पे अगर आप देखोगे अर्थ को, so it has its own axis. क्या है बेटा? इसकी एक्सिस है, जिसको आगे हम देखेंगे क्या क्या चीजें होती है। तो इसकी अपनी एक्सिस होती है, तो उसके अराउंड ये चक्कर लगाती है। क्या लगाती है बेटा? ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है। अच्छी बात है सामने, ऐसे घूमती है। So this is what is called as rotation. क्या उसको कहते हैं? Rotation. Write down this point. Planets have two types of moments. Two types of moments. Rotation, number one, and revolution. Rotation and revolution. Now see बेटा, मैंने आपको सीक्वेंस क्या बताई थी? M, Vim, J, Sun, है ना बेटा? तो इसमें आप याद रखेंगे दो प्लैनेट्स। कितने बेटा? दो, वेनस एंड यूरेनस। वेनस एंड यूरेनस, इनको याद क्या रखना है बेटा, वो मैं बता दूंगा। नाउ सी, प्लैनेट्स जो है ये सब रोटेट करते हैं बेटा एंटी क्लॉकवाइज। क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट करते हैं। दैट मींस रोटेशन ये दिखाते हैं इस तरह, इस तरह ये क्या करते हैं बेटा? फॉर एग्जांपल, this is the axis. ये में क्या है बेटा? This is the planet. इस planet ये है axis. क्या है बेटा? Axis. वो ये कितने जहाज मूवमेंट इस तरह, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह, हैं? क्लॉकवाइज कितने हैं? क्लॉक शो ना तुम उसको दिखाओ तो लेफ्ट टू राइट। तो अच्छा से ये कैंचना आसान। हाँ, सो इसको बेटा ये ऐसे दिखाते हैं, इसके अगेंस्ट। दिस इज कॉल्ड एज एंटी क्लॉकवाइज। क्या इसको बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। सो सभी प्लैनेट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं बेटा? रोटेट करते हैं। क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। बट एक्सेप्ट वेनस एंड यूरेनस। अथवा सामने all planets rotate in anti-clockwise direction, revolve in anti-clockwise direction, except Venus and Uranus. Look at classification. Which has a revolve current and rotate current. Simultaneously, revolve भी करेगा, rotate भी करेगा, है ना?
ये ऐसे चलते हैं बेटा, सी नाउ सी, ऐसे चलते हैं, ये ऐसे मूवमेंट करते हैं, दिस इज सन, नाउ दिस इज अर्थ, है ना बेटा, ये ऐसे चलेगा, ये पकड़ना यू कैन, बट साइमल्टेनियसली इसको क्या करना होगा, रोटेट भी करना होगा, अपनी एक्सिस पे ये क्या करता है, रोटेट करता है, और यहां से ये क्या दिखाएगा, रेवोल्यूशन, पता है समझ। नाउ राइट डाउन क्लासिफिकेशन, हेडिंग आप डाल लीजिए क्लासिफिकेशन। लिख लीजिए बेटा, on the basis of position of orbits with respect to Earth's orbit, हमने अर्थ को क्या किया है बेटा, सेंटर किया है, क्या किया है बेटा, सेंटर माना है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इनकी क्लासिफिकेशन क्या है। नाउ सी बेटा, दो टाइप्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, कितने टाइप्स, दो टाइप्स। इस बेसिस पे हमें कितने टाइप्स मिलते हैं, दो टाइप्स। एक को आप लिख लीजिए बेटा, inferior planets, and we have superior planets. Now see बेटा, we have, फिर से रिपीट में करूंगा, we have M J sun, है ना बेटा, हमने सेंसर किसको किया है ना बेटा, तो that means we have like this, है ना, यहाँ पे क्या है बेटा, सन, ये किसका ऑर्बिट है, वेनस का, ये किसका ऑर्बिट है, मार्स, मरकरी का, है ना बेटा। वो those planets which have their orbits within the orbit of the Earth are called inferior planets, and those planets which have their orbit outside the orbit of the Earth are called superior planets. लिख लीजिए, लिख सकते हो खुद, हाँ। इसमें आप लिखिए, their orbits lie within the orbit of, speed up बढ़ाइए, within the orbit of Earth. For example, इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल आएगी बेटा, हाँ लिख लीजिए, मरकरी एंड वीनस, लिख लीजिए, superior में लिख लीजिए, orbits lie इसी तरह बनाओ ना, इसी तरह यहाँ पे फिर इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो, orbits lie outside the orbit of the Earth. इसमें कौन कौन आएगा बेटा, यहाँ जेसन, मार्स, जुपिटर, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आप लिख लीजिए बेटा, दूसरी क्लासिफिकेशन, ये एक क्लासिफिकेशन है। नाउ सेकंड क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन, यानी सन से कितने दूर है। So we have inner planets and we have outer planets. यहाँ पे भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, we have inner and we have outer planets. इसी तरह बेटा बनाओ, नीचे जाओ, इसी तरह inner planets, we have outer planets. लिख लीजिए inner में। अब इनर कौन होंगे बेटा, नाउ सी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से कितने दूर है, वो जो इनर वाले होंगे वो दूर होंगे
होंगे कि नजदीक होंगे सन से नजदीक, तो ये क्या होंगे ऑटोमेटिकली, लिखो इसमें, दे आर क्लोज टू द सन, क्लोज टू द सन, इस तरह लिखो बेटा, यहाँ यहाँ लिखा ना इस तरह, क्लोज टू द सन, क्लोज टू द सन। सन। दूसरा पॉइंट इस तरह, क्लोज टू द सन। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन हाई डेंसिटी। तीसरा पॉइंट हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। चौथा पॉइंट positioned in between, positioned in between sun, in between sun and the belt of asteroids, and the belt of asteroids, asteroids, made of, next point, made of rocks, made of rocks, made of rocks and metals, made of rocks and metals. Next point, also called as terrestrial planets, also called as terrestrial planets. इसमें कौन कौन बेटा आएगा एग्जाम्पल? जो भी है ना। सो एग्जाम्पल यहाँ पे कौन कौन आएगा बेटा? MEM, Mercury, Venus, Earth and ना। मुझे बताइए इनमें रेवोल्यूशन ज्यादा देर तक हो जाएगा, वो कम टाइम लेंगे रिवॉल्व करने की, या ज्यादा टाइम है ना बेटा? लिख लीजिए इस पॉइंट को। क्यों? डिस्टेंस है ना, दे आर क्लोज टू द सन। लिख लीजिए ये पॉइंट, हाँ लिख लीजिए ये पॉइंट भी। दे टेक शॉर्ट, नेक्स्ट पॉइंट, टेक शॉर्ट टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। नाउ सी, रेवोल्यूशन इसको कहते हैं, वन रेवोल्यूशन इसको कहते हैं। नाउ सी, यहां से इसने स्टार्ट किया है, यहां ये घूमा और फिर ये इसी पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे पहुंचा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ वन रेवोल्यूशन। काफी आया समझ? लिख लीजिए इसमें, लिख लीजिए इसमें, फॉर अवे फ्रॉम सन। ये क्या था बेटा? ये क्या थे? ये क्या होंगे? लिख लीजिए, लो डेंसिटी, लिख लीजिए, large size, lie outside the belt of asteroids, lie outside the belt of asteroids, outside the belt of asteroids. Also called as Jovian planets. Jovian. Jovian. Or Jovian planets are gas giants. Gas giants. ये जो दूसरा नाम है ना, इनको याद रखिए। दूसरा नहीं पता हो सकते हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में ये याद बताया समझ। नाउ सी बेटा, ये क्या है? क्लोज टू द सन, ये बात आपको समझ आई? हाँ, हाई डेंसिटी इसमें है, और ये जनरली क्या होते हैं बेटा? स्मॉल, डेंसिटी काफी ज्यादा है। लेकिन ऐसे श्वासन आइस पैक का श्वासन बेटा, उसका जनरली स्मॉल क्या होता है बेटा? साइज, लेकिन डेंसिटी क्या होती है ना? इसी तरह ये होते हैं कौन? इनर वाले, कौन? और ये किसके बने हुए थे? रॉक के मेटल्स के। और इसमें ज्यादातर आपको क्या मिलेगा? गैस। क्या मिलेगा?
बाद बेटा अगर देखेंगे, so we have other planets, we have minor planets, जिनको हम या we call them as dwarf planets. हाँ, बाकी जो है ना ये वाले जेसन, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। या खुद लिखो ना इसमें एग्जाम्पल, हाँ इसमें मैंने लिखा है और ये लिखो इसमें। हाँ वो क्या है बेटा, छोटे छोटे। अब हमारे पास और भी बहुत सारे क्या है, माइनर प्लैनेट्स, व्हाट वी कॉल देम एज ड्वार्फ प्लैनेट्स। ठीक है। नाउ वी हैव हियर वन मोर थिंग। अगर आप देखोगे बेटा, मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट आता है। क्या आता है? एक बेल्ट आता है जिसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड। नाउ सी, अभी हमने एवोल्यूशन ऑफ अर्थ स्टार्ट, इंट्रोडक्शन है इस वाले। नाउ सी, वी हैव सन, वी हैव एम, वेन, जे, सन, है ना बेटा? मार्स और जुपिटर के बीच में एक रॉक का बेल्ट आता है, रॉक्स का एक बेल्ट आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड। लिख लीजिए इसको, एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स। और जोवियन, हाँ गैस गेम्स, GAS गैस, GARNTS। अब बताओ जान, ये दिन समझिए ना, एस्टेरॉइड्स, क्योंकि धनुष में ऐसी थ्योरी की है, जब आदत हो जाएगी फिर पता चलेगा। Asteroid. It is made up of, this delta is made of asteroid delta. It is made up of rocky substances. Made of rocky substances. Which are smaller than any planet. Which are smaller than any planet. Than any planet. And it's also called as minor planets. Minor planets. Rocky substance. Huh? Also called Rocky. which are smaller than any planet. Also called as minor planets or planetoids. Planetoids. Now बेटा सी, मैंने आपको बताया है मेनली जो प्लैनेट्स जो है वो दे आर मेड ऑफ रॉकी सबस्टेंसेस, है ना? तो इसी तरह एस्टेरॉइड्स जो है ये किसके बने हुए हैं? छोटे छोटे रॉक्स। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज माइनर प्लैनेट्स। माइनर प्लैनेट्स और planetoids. They are, लिख लीजिए next point, millions in number and orbit around the sun. अब किस तरह ये घूमते हैं बेटा? Orbit around the, इसी तरह है सामने planet यह मशीन नेक्स्ट आप कीजिए, यही पॉइंट लिखना है। Located between the orbits of Mars and Jupiter. Now see बेटा, this is the orbit of Mars, हैं? You go Mars orbit, you can go Jupiter. इसके बीच में क्या है बेटा? We have asteroid. ये मेनली यहाँ पे पाए जाते हैं, but outside the Neptune, we have also asteroid, but mainly है, लिख लीजिए इसको, लिखा Mars and Jupiter, and even in the region beyond Neptune. Neptune. Now, एक और आप लिखो मीटॉस।
ये स्पेस से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है, तो ये पता होनी चाहिए आपको। हाँ, METORS, मीटोर्स, क्या है वो? METORS, मीटोर्स। अथवा कौन से क्या कक्षा है? हाँ, मीटियोर्स बुआर को का जैसे यह क्लास में से बुआर का समझ नहीं करता है। नोस्टी बेटा क्या होता है ये मीटोर्स क्या होते हैं? ये एस्टेरॉइड्स ही होते हैं। क्या होते हैं बेटा? या कोई और अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कोई और ऑब्जेक्ट हो सकता है जो आते आते बेटा अर्थ के एटमॉस्फेयर में बेटा जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचता है तो ये क्या होता है? एक फ्रिक्शन की वजह से, इसकी वजह से बेटा फ्रिक्शन। लिख लीजिए, these are asteroids or other objects that burn and vaporize, when they enter into Earth's atmosphere. मीटो, ये क्या हो गया बेटा? इसके बाद एक और टर्म बेटा मीटियोराइड। क्या है बेटा? METEOROID, मीटियोराइड। जब छोटे छोटे बेटा नौसी, ये एक मीटोर है, मीटोर है कि नहीं बेटा? तो ये क्या करते हैं बेटा, जब ये आपस में टकराते हैं क्या होता है? क्या होता है बेटा? कल्यूजन। आपस में जब इनका कल्यूजन होता है तो यहाँ पे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं बेटा? छोटे फ्रैगमेंट्स। We call them as meteoroids. When asteroids match each other, asteroids में क्या होता है? Meteoroids। मतलब meteoroids क्या बोलते हैं? वो भी asteroids है ना? So we can use when asteroids match with each other, small fragments break off, and are called as often, and are called as in the fragment of meteorites. So ये थी थोड़ी बहुत क्या बेटा? इंट्रोडक्शन। क्या थी? इंट्रोडक्शन। अब सोलर सिस्टम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ऑर्बिट वगैरह क्या है इसका। लिखिए बेटा, क्या जरूरत है? लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। अब अर्थ का हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन वी विल मूव टू द थियरी जो आपके सिलेबस में है, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ और उसके थियरीज। ये भी आपके सिलेबस में है, टीचिंग सिलेबस में सब आपके सिलेबस में। थोड़ा बहुत मैंने इसका ओवरव्यू आपको दिया था, वरना अगर मैं इसको पढ़ाने बैठूं तो इट विल टेक 3-4 डेज। इतना ही वो आप मुझे प्लैनेट्स स्ट्रक्चर्स कौन कंडीशंस कौन कंडीशंस प्लैनेट आपको सेटिस्फाई करो, ठीक है? वो चीजें आपको लिखनी पड़ती है। हेडिंग आप डाल दीजिए बेटा, अर्थ को हम दूसरा नाम कहते हैं बेटा, क्या? कौन सा प्लैनेट? ब्लू प्लैनेट। क्या कहते हैं बेटा? ब्लू प्लैनेट, also called as blue planet. इसकी अपीयरेंस जो है बेटा वो है ब्लू एंड व्हाइट। क्या है बेटा? ब्लू एंड व्हाइट। दिखने में कैसा दिखता है? ब्लू एंड व्हाइट, काला। ब्लू एंड व्हाइट। ये बेटा है फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। क्या है बेटा? फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। पहले चार कौन है? पहले चार जो है 1 2 3 4
दिस इज द होमवर्क फॉर यू। कल आप मुझे बताएंगे पहले 4 कौन है लार्जेस्ट प्लैनेट्स है। तो फिफ्थ कौन सा है बेटा अर्थ। राइट डाउन दिस। अपीयरेंस आप लिखेंगे, अपीयरेंस इज इक्वल टू ब्लैक एंड व्हाइट है, या इस तरह आप लिखेंगे ब्लू एंड व्हाइट अपीयरेंस। ठीक, now see, क्या इसकी अपनी कोई लाइट होगी? नो। मैंने पहले ही बताया प्लैनेट्स और Non-luminous। non-luminous क्या है बेटा? अगर हम सैटेलाइट की बात करेंगे सो इट हैज ए वन सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट है। एक तो हो गया बेटा आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दूसरा हो गया नेचुरल सैटेलाइट। सो दैट इज मून। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट। लिख लीजिए ये 2 पॉइंट्स। इसकी रोटेशन अगर हम देखेंगे, रोटेशन और रेवोल्यूशन की, रोटेशन इसकी है बेटा 23 आवर्स 56 मिनट्स 56 मिनट्स एंड 40 सेकंड्स 40 सेकंड्स 56 मिनट्स। इतने टाइम में ये अपना क्या करता है बेटा? एक रोटेशन कंप्लीट। ठीक है, नाउ सी दिस इज अर्थ। ये अर्थ है बेटा, ये इसकी एक्सिस है जिस पे ये क्या करता है? रोटेट करता है। क्या करता है बेटा? रोटेट करता है। फॉर एग्जांपल यहां से इसने स्टार्ट किया है ऐसे 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 यहां तक पहुंच गया है। अब इसको कितना टाइम लगता है ये करने में? एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 24 है ना। बट एग्जैक्टली जो है वो कितना है बेटा? 26। रेवोल्यूशन आप लिख लीजिए, रेवोल्यूशन आप लिख लीजिए बेटा। इट इज 365 डेज है अप्रॉक्सीमेटली 365 डेज। सर इसका मतलब है मतलब एक पूरी दिन रोटेट करती रहती है। हाँ सो वो कंडीशन है इसको ना, तो रात वो किससे बनता है? रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, रेवोल्यूशन लिखा है बेटा 365 डेज। नाउ सी, ये इसका क्या मतलब है? दिस इज सन। अब ये यहां से चक्कर लगाएगा है ना, ऐसा यहां से यहां से यहां से यहां से पहुंचेगा यहां फिर वापस। तो कितना टाइम लगता है? 365। बताइए समझ? दिस वाज एन इंट्रोडक्शन अबाउट। तो कब जाके हम क्या करेंगे? थ्योरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक।